वन दिया हुआ है 7B एक्सरसाइज में, यदि मैट्रिक्स ए n इंटू एन कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है ए जो n बाई n कोटि का है, इसके आइगन मान दिए हुए हमें λ1 λ2 से लेकर λn तक, और कोई अदिश हो तो दर्शाइए कि k λ1 k λ2 से लेकर k λn तक मैट्रिक्स के ए के आइगन मान होंगे। हमें ए कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है n बाई n ऑर्डर की, और इसके आइगन मान परिभाषित किए हुए हैं λ1 λ2 अप टू λn से, और इन आइगन मान के लिए हमें k एक कोई भी अदिश राशि दी हुई है। हमें यह सिद्ध करना है कि k λ1 k λ2 से लेकर k λn तक जो मान है वो सभी k a के आइगन मान है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए जो हमारी कंडीशन थी कि अगर ax बराबर λx जो है वो हमारे पास आइगन मान है, या आइगन हमारे पास लैम्डा जो है वो आइगन मान है और x आइगन सदिश है, तो उस स्थिति में ax बराबर λx से व्यक्त किया जाता है, जहाँ a एक मैट्रिक्स को परिभाषित करता है। इस लैम्डा के जो अलग अलग मान हैं वो हमारे पास λ1 λ2 अप टू λn के रूप में परिभाषित हो रहे हैं। अगर इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दें तो kx बराबर k टाइम्स ऑफ λx परिभाषित हो जाएगा। सॉल्व करें इसको तो ka इंटू एक्स बराबर k लैम्डा इंटू एक्स के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ax बराबर λx हो तो a के आइगन मान लैम्डा होते हैं, तो अगर ka के रूप में परिभाषित कर दिया तो ka के आइगन मान क्या हो जाएंगे, k लैम्डा हो जाएंगे, अर्थात ka का आइगन मान k लैम्डा है, और लैम्डा जो है वो व्यक्त कर रहा है λ1 से लेकर λn तक के n मानों को परिभाषित करता है। तो उस स्थिति में ka के जो आइगन मान है वो k λ1 k λ2 से लेकर k λn होंगे, जो हमें सिद्ध करना था इसमें। बी में हमें दिया हुआ है कि जो a के आइगन मान है वो λ1 से लेकर λn तक हों, तो हमें सिद्ध करना है कि a माइनस के आई के जो आइगन मान होंगे वो λ1 माइनस के λ2 माइनस के डैश 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 हैं। तो ये कंडीशंस तो सेम दी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन दो। अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेम दी हुई है तो इसका मतलब ax जो होगा वो λx के बराबर होगा। हम दोनों तरफ kx घटा देते हैं। अगर kx को घटाएंगे तो ये बन जाएगा ax माइनस kx बराबर λx माइनस kx। इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो a माइनस के आई बचेगा, क्योंकि k एक कांस्टेंट है, मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है। तो उस स्थिति में x कॉमन लेने के बाद में एक मैट्रिक्स में से कोई मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, k के साथ में हम i को यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हैं तो लैम्डा एक अदिश राशि है, k भी एक अदिश राशि है, इसके साथ i लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। अब ये प्रदर्शित करता है क्योंकि a माइनस के आई इंटू एक्स बराबर है लैम्डा माइनस के इंटू एक्स के। इसका अर्थ ये हो गया कि a माइनस के आई के आइगन मान लैम्डा माइनस के है, लेकिन लैम्डा के जो मान थे वो λ1 से लेकर λn तक परिभाषित थे। इसका मतलब a माइनस के आई के भी जो मान आएंगे आइगन मान वो हमारे पास λ1 माइनस के λ2 माइनस के अप टू λn माइनस के से परिभाषित किए जाएंगे। ये हमारे पास इसी का बी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का।
सिमिलर पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट है वो आप यानी सेकंड क्वेश्चन है वो आप कर लेना। उसमें a प्लस के आई के लिए लैम्डा प्लस के सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कोई भी मैट्रिक्स है n/n कोटि की, आइगन मान इसके लैम्डा 1 से लैम्डा n है। हमें सिद्ध करना है कि लैम्डा 1 स्क्वायर से लेकर लैम्डा n स्क्वायर तक जो है वो a स्क्वायर के आइगन मान होंगे। उसको परिभाषित करने के लिए ax बराबर लैम्डा x, जहाँ लैम्डा के जो मूल हैं वो लैम्डा 1 से लैम्डा n तक परिभाषित किए गए हैं। हमें a स्क्वायर के मूल ज्ञात करने हैं। a से गुणा कर दीजिए इस दोनों तरफ। अगर a से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर x बराबर a इंटू लैम्डा x, जिसको हम लैम्डा इंटू ax लिख सकते हैं। और ax लैम्डा x के बराबर है इसलिए इसको लैम्डा x लिख दिया जाएगा, अर्थात a स्क्वायर x बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x के। और अभी अभी जो हम बार बार कंडीशन करते आ रहे हैं कि a स्क्वायर x अगर लैम्डा स्क्वायर x के बराबर है तो a स्क्वायर के आइगन मान लैम्डा स्क्वायर होंगे। a स्क्वायर के आइगन मान लैम्डा स्क्वायर हैं। अगर a स्क्वायर के आइगन मान लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा के मान लैम्डा 1 से लैम्डा n तक थे। उस स्थिति में a स्क्वायर के जो आइगन मान आएंगे वो लैम्डा 1 स्क्वायर से लेकर लैम्डा n स्क्वायर आ जाएंगे, जो हमें प्रूफ करना था इसमें। छठा सवाल देखो, ये दिया हुआ है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। इसके लिए एक तो अभिलाक्षणिक मूल और उसके संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। अभिलाक्षणिक मूल निकालने के लिए ये मैट्रिक्स A को व्यक्त कर रहा है। हम सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई के सारणिक का मान 0 रखते हुए लैम्डा का मान निकालेंगे, जो कि अभिलाक्षणिक मूलों को व्यक्त करेगा। a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यानी 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 और 2 माइनस लैम्डा को व्यक्त करता है बराबर 0। क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा बनेगा। और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ विकिरण में ही हमारे पास लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी में से नहीं होगा। इस सारणिक को हल करते हैं। सबसे पहले 2 माइनस लैम्डा ये बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो बन गया 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई -2 लेके चलेंगे 2 माइनस लैम्डा -1 प्लस 1 लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 2 -3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको। 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 -2 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 2 माइनस लैम्डा ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये लिखा जा सकता है लैम्डा -1, और ये भी हमारे पास लैम्डा -1 है इक्वल्स टू 0। उसको 2 कर लो बेटा, गलत है वो, बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ 1 दिया हुआ है वो 2 होगा, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर जो थे वो माइनस लैम्डा होगा यहाँ पे। इससे जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, एक तो लैम्डा -4 आ जाएगा और एक लैम्डा -1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 टाइम्स ये रहा और 1 टाइम्स ये रहा हमारे पास, दोनों को मिलाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। पूरे में से लैम्डा -1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा -4
प्लस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 और प्लस का 3, इस पूरे में से मैंने लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0। इससे लैम्डा की एक वैल्यू तो आ गई 1, बाकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 बनता है, जिसके फैक्टर हो जाएंगे 5 लैम्डा और 1 लैम्डा की फॉर्म में, क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी इससे लैम्डा की दो वैल्यूज और आ जाएंगी, एक तो फैक्टर हो जाएगा इसमें लैम्डा माइनस 5, एक हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जिससे लैम्डा की वैल्यू 1 और 5 आ जाएगी। तो 3 हमारे पास, क्योंकि एक 3x3 क्रम की मैट्रिक्स थी, अगर 3x3 कोटि की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही आइगन मान प्राप्त होने थे। तीनों आइगन मान प्राप्त हो गए, 1, 1 और 5। लैम्डा बराबर 1, 1 और 5। अब हमें निकालने हैं आइगन सदिश। आइगन सदिश निकालने के लिए पहले लैम्डा बराबर 1 के लिए निकालते हैं। हमें पता है कि ax बराबर अगर लैम्डा x से व्यक्त किया जाता हो तो x जो होता है वो आइगन सदिश को परिभाषित करता है। अगर आइगन सदिश को परिभाषित करेगा तो a जो मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास है 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2। x मान लेते हैं x1, x2, x3 और लैम्डा 1 इंटू x1, x2 और x3 के रूप में हम लिखेंगे। इसको हल करते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3, x1 प्लस 3x2 प्लस x3, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर आ जाएगा हमारे पास x1, x2 और x3 के। तुलना करें तो तुलना करने पर ये हमारे पास इक्वल आएंगे दोनों स्टेप्स। अगर दोनों स्टेप्स को इक्वल करते हैं तो x1 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 0। दूसरे समीकरण में आ जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 और थर्ड इक्वेशन से बनेगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, जो तीनों वैल्यूज सेम है। अगर तीनों वैल्यूज सेम है यानी एक ही समीकरण को परिभाषित करते हैं तो किन्हीं दो को अचर मान के चलेंगे हम। अब कोई दो को अचर मान लो, x1 जो है, x2 जो है वो k है और x3 जो है वो l है। हमने दो अलग अलग मान लिए, तो x1 का जो मान आएगा वो माइनस का 2k और माइनस का l परिभाषित करेगा। k के और l के मान करेंगे, मान लिखेंगे इसमें तो x1, x2, x3 के मान प्राप्त होंगे और वो x1, x2, x3 के जो मान प्राप्त होंगे वो जैसे जैसे मान रखेंगे वैसे वैसे अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे। हमने यही कहा था कि एक आइगन मान के सापेक्ष कई आइगन सदिश परिभाषित किए जा सकते हैं, तो ये अपने आप ही कई आइगन सदिश जो है वो परिभाषित हो रहे हैं। हमारे पास लैम्डा बराबर 1 के सापेक्ष आइगन सदिश को अगर लिखेंगे तो एक बार तो हम ये लिख देते हैं x बराबर -2k माइनस l, k और l के रूप में। अब k और l के मान डिफरेंट डिफरेंट रखते हुए आप अलग अलग आइगन सदिश परिभाषित करते जाएं। आई बात समझ में? दूसरा जो पार्ट है इस लैम्डा बराबर 1 के लिए और इस लैम्डा बराबर 1 के लिए सेम आएंगे, सिर्फ k और l का मान बदलना है बस। 1 रख दो, l का मान 2 रख दें, ये मान अलग आ जाएगा। इसका -1, इसका -2 रखेंगे, अलग आ जाएगा। कुछ भी मान रख के हम अलग अलग आइगन सदिश परिभाषित कर सकते हैं जो इन दोनों आइगन सदिशों के लिए परिभाषित हो जाएंगे। उसने उत्तर में जो दे रखा है उसके अनुसार बनाना हो तो k और l का मान क्या दे रखा है उसके अनुसार प्रतिस्थापन कर देना, तीसरा मान आ जाएगा। उसने एक निश्चित मान लिखा है, वो निश्चित मान आए कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग मान परिभाषित किए जा सकते हैं। वही निश्चित मान निकालना है तो k और l का मान उसके अनुसार रख देना, ये अपने आप सदिश बन जाएगा। ठीक है। अब एक और रह गया लैम्डा बराबर 5 के सापेक्ष। लैम्डा बराबर 5 के सापेक्ष सदिश निकालने के लिए आप यहाँ पे जो लैम्डा की जगह 1 रखा था वहाँ 5 रखते हुए फिर से हल कर लेना। 3 समीकरणें बनेंगी, उनको हल करते हुए x1, x2, x3 के मान आएंगे, जिनमें से एक अचर आएगा और बाकी 2
या दो अचर आएंगे और बाकी तीसरा उन दोनों पर डिपेंड करता होगा, उसके अनुसार सदिश को परिभाषित कर सकते हैं। कर लोगे कैलकुलेशन या करवाऊँ इसकी आगे? और एक बार इतना लिख लो। और डाउट आइगन सदिश, अगर लैम्डा बराबर 5 के लिए आइगन सदिश को परिभाषित करेंगे तो ये जो मान आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर लैम्डा की जगह 5 रखना है हमें। ये समीकरण बन जाएगी 2 2 1 1 3 1 1 2 2 x1 x2 x3 बराबर 5 गुना x1 x2 x3। इसको हल करते हैं तो ये समीकरण बन जाएगी 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 5x1 x1 प्लस 3x2 प्लस x3 बराबर 5x2 x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 5x3। और हल करें इसको तो ये समीकरण बन जाएगी -3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 0, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 0, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 बराबर 0। हल करना है इसको। हल करने के लिए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये समीकरण बन जाएगी -2x1 प्लस 2x3 बराबर 0, जिससे आ जाएगा x1 बराबर x3। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी हमारे पास यही समीकरण बनेगी x1 बराबर x3। इसका मतलब x1 और x3 बराबर आएंगे। मान लिया ये x1 और x3 किसके बराबर हैं? k के। अगर k के बराबर मान के चलते हैं तो किसी भी एक समीकरण में x1 और x3 की जगह k रख देंगे। x2 का मान आ जाएगा -3k प्लस 2x2 प्लस k बराबर 0, जिससे 2x2 बराबर -3k और प्लस k -2k बराबर में आ जाएगा प्लस का 2k। 2 से 2 कैंसिल, x2 का मान भी हमारे पास k आ गया। k कोई भी अचर राशि है, आप चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3, 0 नहीं रख सकते क्योंकि अशून्य सदिश होता है। आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 0 0 बन जाएगा, जो x को 0 सदिश बना देगा, जो संभव नहीं है। तो k का मान 0 को छोड़कर बाकी अगर कोई भी मान रखते हैं तो लैम्डा बराबर 5 के लिए जो आइगन सदिश होगा वो 1 1 1 भी लिखा जा सकता है या 2 2 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों मान हमारे पास k k और k आ रहे हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं x बराबर k k और k के मान रखते जाएंगे, उसके अनुसार आइगन मान आइगन सदिश जो हैं वो अलग अलग परिभाषित होते जाएंगे। अगर आंसर चेक करोगे तो लैम्डा बराबर 5 के लिए पहले लिखा है उसने आइगन सदिश और लैम्डा बराबर 1 के लिए बाद में दोनों सदिश लिखे हैं उसने।